सो गाइस, हम आज आए हैं काल भैरव मंदिर में और आज हम आपको यहाँ के अध्यक्ष अली जी से मिलाएंगे। तो अंकल, हमें आप ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने सालों से अध्यक्ष हैं? मैं शुरू से ही समझो इस मंदिर से जुड़ा था। मेरी पैदाइश ही इसी मोहल्ले में हुई है। मेरा नाम है पप्पू बाली और मेरी उम्र अभी 65 साल हो चुकी है और बचपन से हम मंदिर से जुड़े रहे और मोहल्ले के लोग भी जुड़े रहे हैं। इस मंदिर के बारे में जितनी भी मुझे जानकारी पहले की है मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति यहाँ पे हमारे स्वर्गीय बिजलास महाराज जी, पंडित जी यहाँ रहते थे, जो इस दुनिया में अभी नहीं है। वो उनसे हम पूछा करते थे क्योंकि हमारे इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा पहले बुजुर्ग मेरे नज़र में वही थे। उनसे मैं पूछा था कि हम उनको मौसा जी बोलते थे, तो मतलब मौसा जी ये मंदिर के बारे में कुछ आपको जानकारी है क्या? तो हमसे कहते थे कि बेटा ये मंदिर जो भैरव जी की मूर्ति है ये एक पीपल के पेड़ से टिकी हुई थी। इस मूर्ति को पीपल के पेड़ से टिकने के बाद में इसके बाद में फिर इसको चारों तरफ से जाली का इसको कटघरा बना करके मंदिर का छोटा सा रूप बना दिया गया था। और इस मंदिर का जो प्रांगण था पूरा कच्चा था, सामने एक चबूतरा था। उस चबूतरे पे इस मंदिर के सामने माधव काका का मकान था, मोरे जी है जो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय माधव जी। वो यहाँ पे भजिए की दुकान बाजार के दिन लगाते थे और जो घाड़े घाट जूनी कामटी के जो लोग थे वो इसी रोड से मैदान से पुल पार करके इसी मंदिर के सामने से जाते थे और उनसे जो भी दुकान लगती थी वो अपना ले करके निकलते थे। इसके बाद में इस मंदिर के अंदर में जो भी चीज़ अभी दिख रही है आपको, तो ये भैरव जी की मूर्ति बहुत ही प्राचीन है और इनके जो दाहिने हाथ में है वो राम लक्ष्मण जी की है और बाएं हाथ में हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी की मूर्ति अभी कुछ समय पहले बनी है, पहले वाली मूर्ति खराब हो गड़बड़ हो चुकी थी। अभी ये तुपकर गुरु जी ने मूर्ति बनाए थे। और एक सामने में भैरव जी के सामने एक हरदयाल करके भगवान बोलते थे। हरदयाल यानी वो जैसे अपन रेत का कुप्पा जो बनाते हैं इस टाइप के वो भैरव जी के सामने रहते थे और उनका जो प्रांगण था पूरा कच्चा था, गोबर से लीपा जाता था। माधव काका जो रहते थे उनकी जो घरवाली थी वो इस मंदिर का पूरा लीपा पोती गोबर से करती थी। उसके बाद में कोई इंद्रजीत करके पुलिस वाले बताते कि वो आए थे, तो उन्होंने इस मंदिर के चारों तरफ से वो जाली का इन्होंने जो बनाया था मंदिर वो बना। फिर धीरे से छोटा सा इनका एक दीवार से मंदिर का प्रांगण बना जिसमें छोटा सा गेट लगा, जो गेट आज भी हमारे पास मौजूद है, अंदर रखा हुआ है। उस गेट इतना छोटा था कि हमें झुक करके मंदिर के अंदर जाना पड़ता था और भैरव जी के दर्शन होते थे। उसके बाद में इसके चारों तरफ में फिर दीवार बनी थी जिसमें ईंटों के आले बने रहते थे। दिवाली के ज़माने में विंडो खिड़की ये सब चीज़ नहीं मिलती थी तो ईंटों से आले बनाते थे। उस आले से हम मंदिर को कहाँ भी देखा जाए तो देखा करते थे। इस मंदिर का छोटा सा रूप था और इसके ऊपर टीन लगे हुए थे। चारों तरफ से स्लोप टाइप में टीन थे और बीच में गुंबद था। और मंदिर का अगर उसका फ़ोटो तो हमारी इस वक्त कहीं ना कहीं किसी के पास होंगी, जो इस वक्त मेरे पास नहीं है। जो हमारे बगल में एक नाका है, उसको नाका बोला करते थे। उस नाके की जो अभी शक्ल है बिल्कुल 2 कॉपी थी मंदिर, समझ लो उससे जैसा था जो बगल में नाका है। उस नाके के बगल में पुलिस वालों के क्वार्टर थे, 4 क्वार्टर थे। 2 क्वार्टर दक्षिण मुख की तरफ थे, एक क्वार्टर था उत्तर मुख में और एक पूरब मुख में था। 3 पुलिस वाले और एक जमदार साहब रहते थे और बाकी पीछे पूरा मैदान था, चारों तरफ से पूरा खाली था। और उस नाका बोलते हैं जिसको अभी पुलिस चौकी बोलते हैं, उसके पीछे इमली का बहुत बड़ा झाड़ था। और इस मंदिर के प्रांगण में मोहल्ले के सभी जो आते थे, पूजा पाठ करते थे, जो प्रोग्राम होते थे वो प्रोग्राम इस मंदिर में किए जाते थे। और इस मंदिर को पूरा सहयोग यानी ब्रिजलास महाराज पंडित जी की ओर से जो मिलता था वो पूरा निस्वार्थ सेवा से करते थे। और यहाँ रामलीला हुआ करती थी इस मंदिर में। उस ज़माने में कोई मनोरंजन के आइटम नहीं थे तो रामलीला होती थी, जो पंडित जी के मकान में रामलीला वाले महीनों से रहते थे। और यहाँ आकर के मंदिर का जो दक्षिण वाला हिस्सा है उस साइड में रामलीला की जाती थी। और जो हमारा रामलीला का जो मनोरंजन होता था, भगवान की लीला रामलीला दिखाने के बाद में हमें बड़ा ही अच्छा, क्योंकि उस समय ज़माना लाइट नहीं थी। मैं उस समय जब था तब भी लाइट नहीं थी, लाइट बहुत बाद में आई। और मंदिर के अंदर जो चीज़ें दिख रही है अभी आपको, ये चीज़ें समझो उस समय नहीं थी जो अभी आपके मंदिर को दिखाई जा रही है। और उसके बाद में हमारे जयंती मनाई जाती थी और इसका फिर झांकी भी निकाली जाती थी। जो यहाँ के अभी गुजर गए राजावत जी थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम झांकी निकाली थी। और निकालने के बाद में इस मंदिर को समझो उन्होंने काफ़ी सहयोग अपनी सब दे करके लोगों को जोड़ा।
और जोड़ने के बाद में हमारी झांकी निकल के जो हवन पूजा होता था, भैरव जी का, काल भैरव जी का जन्म उत्सव मनाया जाता था। ये मंदिर का बहुत ही यानी समझो मुख्य समझो लोग थे, और जो यहाँ के जो करता धरता थे काफ़ी अच्छे लोग थे। तो ये आपको बता रहा हूँ सन 94 के पहले की कहानी है ये।